अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं जो दोस्त मेरी वीडियो पे कमेंट्स करते हैं उनका मैं जो सवाल पूछते हैं कमेंट्स के अंदर मैं उनका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का वॉशिंग पाउडर के मतलब या डिटर्जेंट या सोप इंडस्ट्री के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वीडियोस के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझसे सवाल पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आपको भी जवाब दिया करूंगा। व्हाट्सएप पे भी कर लिया करें, लेकिन बेहतर यह है कि व्हाट्सएप पे करने की बजाय आप कमेंट सेक्शन में किया करें। शुक्रिया। पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। पहला कमेंट किया है दिन शाही रिपोर्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। और इन्होंने ये मेरा ख्याल है शाजिब साहब है, जहाँ तक शाजिब साहब मुझे नाम इनका याद है। इन्होंने कमेंट किया है मेरी एक वीडियो के ऊपर। उस वीडियो का नाम है बल्क डेंसिटी कंपैरिजन ऑफ पीसीसी एंड जीसीसी एंड एडवांटेजेस ऑफ पीसीसी। पीसीसी स्टैंड्स फॉर प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट एंड जीसीसी स्टैंड्स फॉर ग्राउंडेड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, इन्होंने ये किया है कि सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीसीसी वाज वेड 50 ग्राम रेदर देन 40 ग्राम रिकॉर्ड्स। अच्छा, हाँ जी शाजिद साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपने 50 ग्राम ही देखा है, ऊपर उधर 50 ग्राम लिखा हुआ था, लेकिन ये इसके अंदर 10 ग्राम वेट बीकर का शामिल है, तो इसलिए वो 50 ग्राम आपको नजर आया। तो इसका मैं दोबारा भी इंशाल्लाह कभी प्रैक्टिकल कहेंगे तो वो सारा प्रॉपर एक वीडियो बना के दोबारा भी एक इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि वो जो आपको 10 ग्राम ऊपर नजर आ रहा है, 40 की बजाय बोल में 40 ग्राम रहा हूँ लेकिन वो 50 ग्राम था। वो असल में जब हमने बीकर रखा था, जो बीकर के वजन को जीरो नहीं था किया, तो इसलिए वो 50 ग्राम आ गया। 10 ग्राम को जीरो नहीं किया, उसके ऊपर 40 डाला तो वो 50 हो गया। तो ये चीज है जिसकी वजह से वो 50 ग्राम आया। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है एक दोस्त है, इनका नाम है असद अली। और इन्होंने मेरी एक वीडियो जिसका नाम है हाउ टू परफॉर्म वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑफ पीसीसी एंड जीसीसी इन लैब के पीसीसी कैल्शियम प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट एंड ग्राउंडेड कैल्शियम कार्बोनेट की वाटर अब्जॉर्प्शन को कैसे टेस्ट किया जाए, ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये दोनों वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वॉशिंग पाउडर के अंदर पानी को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं दोनों केमिकल। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। इन्होंने उसके अंदर कमेंट किया है मैं कि सर अगर 18 एडी सैंपल हो तो इसमें कैसे मालूम करें कि SLES, मेरा ख्याल है सेल्स लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन SLES लिखना था। वो मेरे ख्याल खुद ब खुद वो डिक्शनरी जो है वो करेक्ट कर देती है वर्ड को। तो SLES कितना डाला है और सल्फोनिक एसिड कितना डाला है। अच्छा, क्वेश्चन इनका टेक्निकल है, बहुत कम लोग ऐसा सवाल करते हैं। तो खैर ये सवाल ये है, इन्होंने अच्छा इस तरह का अभी फिलहाल टेस्ट नहीं है हमारे पाकिस्तान में। अभी तक नहीं हम कर रहे, लेकिन हम इंशाल्लाह, हमारा एक अदारा है लैबको पाकिस्तान, उसके जरिए हम इस पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं कि अलग अलग भी पता चल जाए। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी वैसे टेस्ट की, इसलिए इस पे भी काम करेंगे लेकिन लेटर ऑन बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो इनका ये सवाल है कि सल्फोनिक से कितनी एडी ली है, जहां तक मुझे समझ लगी है, और SLES से कितनी एडी ली है, अलग अलग हमें बताएं। और एक दोबारा मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ कि एक वॉशिंग पाउडर का सैंपल आया हमारे पास, उसके अंदर एडी है जी 18। हमने सैंपल किया, एडी आ गई 18। अब एडी जो है वो के सोर्सेज मैंने कई दफा बताया, दो तीन सोर्सेज हैं। SLES भी है और सल्फोनिक एसिड भी है। अच्छा, वो उनका मेरा ख्याल है असद साहब का ये क्वेश्चन है कि ये SLES से कितनी ली है एडी और सल्फोनिक एसिड, तो अलग अलग अभी फिलहाल कोई टेस्ट नहीं है। इकट्ठा हम बता सकते हैं कि ये दोनों से इकट्ठा कितनी एडी है। वैसे ज्यादा एडी तो जाहिर है सल्फोनिक एसिड से ही लेते हैं, SLES से बहुत कम लेते हैं। तो खैर अभी फिलहाल सर इसका नहीं है टेस्ट। बहुत शुक्रिया, आप इसका अगर आपको समझ लगे मजीद हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है एक दोस्त हैं इनोसेंट ब्रेकिंग वेव्स। इन्होंने क्वेश्चन किया है। इनका ये क्वेश्चन इन्होंने भी इसी वीडियो के ऊपर कमेंट किया है जो अभी मैंने वाटर ऑब्जॉर्प्शन वाली वीडियो है। तो इसके अंदर इन्होंने पूछा इफ वी यूज पीसीसी इंस्टेड ऑफ जीसीसी व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कॉस्ट। हाँ जी सर, ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कॉस्ट के ऊपर। इसका इफेक्ट 2 से 3 रुपए पड़ेगा या 1.5 से 3 रुपए पड़ेगा कॉस्ट के ऊपर। आप डिपेंड करता है आप कितनी परसेंटेज में यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको मतलब 1.5 रुपए से लेकर 3 रुपए तक, या शायद अगर आप कम परसेंटेज में यूज कर रहे हैं तो फिर इसका इफेक्ट और कम आएगा। तो ये इसका सिंपल्स है। आपको भी जवाब उम्मीद है सेटिस्फाई मिल गया होगा। आगे जी नेक्स्ट
क्वेश्चन है, एक दोस्त ने किया है जी, मोहम्मद अजहर जावेद साहब हैं, इन्होंने मेरी पिछली जो कमेंट्स वाली वीडियो थी बनाई, जो मैंने PSQC, जिसके अंदर मैंने PSQCA के स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया था कि वॉशिंग पाउडर के क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो PSQCA ने डिफाइन किए हुए हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। इन्होंने ये लिखा है, उमैर साहिब अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आपने कहा है कि 750 ग्राम सल्फोनिक के लिए 1 किलो कास्टिक लगेगा। अगर हम इसकी पीएच अभी से ज्यादा कर लेंगे तो सोडा ऐश भी तो स्ट्रॉन्ग अल्कली है, इससे तो पीएच और बढ़ जाएगी आपके वॉशिंग पाउडर की। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, अगर है तो गाइड करें। अच्छा सर, पहली जो आपने लाइन कही कि 1 किलो कास्टिक के साथ 750 ग्राम सल्फोनिक, तो ये मैंने नहीं कहा होगा, मैंने कहा होगा 7.5 किलो कास्टिक के साथ 1 किलो, सॉरी, 7.5 किलो सल्फोनिक के साथ 1 किलो कास्टिक। 7.5 किलो अजहर साहब, 7.5 किलो सल्फोनिक एसिड और 1 किलो कास्टिक, ये मैंने एक रेशो बताई थी आपको। तो ये भी रेशो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत माइनर सी हो सकती है, लेकिन जब ये आप रेशो बनाएंगे उसके बाद आप फ्री एल्कली टेस्ट करेंगे। फ्री एल्कली टेस्ट करने के बाद आपको आइडिया होगा कि सल्फोनिक थोड़ा सा या कास्टिक थोड़ा सा ऊपर नीचे मजीद होने की गुंजाइश होती है, क्योंकि वेरिएशन थोड़ी बहुत चलती रहती है रॉ मटेरियल्स के अंदर। आपको कभी भी परफेक्ट रॉ मटेरियल नहीं मिलते, उनके अंदर माइनर सी वेरिएशन होती है। तो एट द एंड हमने भी इसको पीएच जब सेट करते हैं या अल्कली सेट करते हैं तो ये थोड़ा बहुत वेरिएट करता है एज पर सैंपल। अगर हमारे पास लैब होगी तो हम उसको हम ये फिर आगे से डिफाइन कर सकते हैं कि फ्री अल्कली हमने क्या स्टैंडर्ड रखा है और कैसे उसको हमें मैनेज करना है। तो दोबारा रेशो बता रहा हूँ, 7.5 किलो सल्फोनिक एसिड और 1 किलो कास्टिक फ्लैक्स, ये एक रेशो है, जो मतलब एक स्टैंडर्ड सी रेशो है। इसके थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि हर बैच जो बनता है, जो सल्फोनिक एसिड आपके पास आया या कास्टिक एसिड, कास्टिक सोडा आपके पास आया, तो उसके अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है ना बैचेस आते हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन उनमें आती है, उस उनमें फ्री एसिड कभी ज्यादा आता है कभी कम आ जाता है, इसी तरह। तो ये इसलिए वो आप इसको बिल्कुल परफेक्ट नहीं समझना, इसमें चेंजिंग हो सकती है। आपने जब पेस्ट बनानी है, पेस्ट बना के उसको प्रॉपर ये है कि टेस्ट करें, टेस्ट करने के बाद देखेंगे अगर ज्यादा फर्क है तो उसको मैनेज करें, ठीक है। तो ये है एक सवाल। तो वो आप जो रेशो समझ रहे हैं उसके अंदर तो बहुत ज्यादा कास्टिक हो जाता है, वो तो इतना ज्यादा कास्टिक है तो वो कपड़ों का रंग क्या है, कपड़ों को भी खराब कर देगा, कपड़ों को फाड़ देगा, इतना ज्यादा कास्टिक आप डालेंगे अगर ना अपनी। तो वो थोड़ी सी आप करेक्शन कर लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। तो अच्छी अच्छी प्रैक्टिकल की वीडियोस भी इंशाल्लाह आएंगी वक्त के साथ साथ। तो मीन वाइल बीच में मैं इंशाल्लाह इस तरह कमेंट्स के जवाब भी दिया करूंगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर सवाल करें, कमेंट सेक्शन में करें, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। शुक्रिया।